हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रू क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हम बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं और ये समय है तैयारी करने का। अभी मेहनत पूरा करो, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर और बेहतर नंबर आएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री का कर चुके हैं, पहले हम लोग केमिस्ट्री का कर चुके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सबसे पहले वो वीडियो को जाके देखें ऑब्जेक्टिव का, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटे और गुड मार्क्स उठा सके। उसके लिए पहले वीडियो देखें इस, और उसके बाद ये वाला वीडियो भी देख लें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का है ये, परावर्तन और अपवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिर हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर भी लेंगे, ये दूसरा है पार्ट 2। 30 या 32 मिनट का लास्ट वीडियो था, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन किए हुए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह का वीडियो और जानकारी आपको फ्यूचर में मिलते रहे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन करता है कि आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे 20 नंबर का। तो ये 21 का क्वेश्चन है 21। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा। किसी वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इमेज, किसी वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया है, बोलता है ए नंबर ऑप्शन बोला अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण से, क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। समतल दर्पण से वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल में। और जबकि उत्तल में क्या होगा, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा, अवतल में बड़ा, और समतल दर्पण वस्तु के बराबर, न छोटा न बराबर, और सब प्रकार के। तो ये तो गलत ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा हो गया अगर ये अंदर की ओर पॉलिश है, अंदर की ओर पॉलिश है, और परावर्तक सतह अगर बाहर की ओर है, तो ये हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसी तरह का हो, और अगर पॉलिश बाहर की ओर हो, पॉलिश किया हुआ पार्ट बाहर की ओर हो, तो परावर्तक सतह किधर होगा, अंदर की ओर। धंसा हुआ पार्ट इधर होगा अंदर की ओर, अगर परावर्तक सतह हो। तो ये धंसा हुआ पार्ट हो गया परावर्तक सतह, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। हम लोग दर्पण, मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अवतल दर्पण, इसमें जो होता है प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, छोटा, और इसमें जो बनता है वो क्या होता है, बड़ा। और एक होता है समतल दर्पण, जैसे इसको बोल सकते हैं ये समतल दर्पण। जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं ना, आईना, वो हो गया हमारा समतल दर्पण। ये समतल, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इसमें क्या होगा प्रतिबिंब, इसमें वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी सब क्वेश्चन आगे से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। बस ध्यान से वीडियो को देखें, लंबा वीडियो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान जो होता है वो बेहतर होता है। तो ज्ञान अर्जन करें अभी, और एग्ज़ाम को फोड़ के आएँ, एकदम पूरा बना के आएँ। और अभी सारा टाइम क्या दें, पढ़ाई में।
खेल वगैरह सारा बंद करके पढ़ाई में ध्यान दिए। बेहतर समय है अच्छा रिजल्ट करने का, क्योंकि साल भर जो मेहनत किए हैं और अभी अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो रिजल्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए साल भर का मेहनत बचाने के लिए अभी मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब, इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी, दंत स होगा यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बोलो या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो, ये सीधा बनता है और कहाँ बनता है पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो हम लोग बोल दिए कि ये सीधा होता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोल दिया ये काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ बनता है, पीछे बनता है या आगे बनता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अगल बगल से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल, ये हमेशा उल्टा बनता है और ये दर्पण के सामने बनता है, दर्पण की ओर, या बोलेंगे दर्पण के सामने। सामने और पीछे क्या होता है जानते हैं। मान लीजिए एक हो गया दर्पण, ये कौन दर्पण हो गया? ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। सॉरी, ये तो उत्तल है, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट परावर्तक है, ये उत्तल है। कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण के सामने, ये हो गया दर्पण के सामने, ये हो गया दर्पण के सामने। और इसको बोलेंगे ये वाला पार्ट बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आई होप आंसर क्लियर होगा, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोलता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा बनता है? आभासी बनता है और छोटा किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। याद रखना है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? जिधर उभरा हुआ पार्ट परावर्तक हो, दैट मीन्स ये हो गया पॉलिश वाला पार्ट, जिधर हम पॉलिश कर दिए हैं, ये पॉलिश पार्ट हो गया। और ये चमकदार पार्ट किधर हो जाएगा हमारा? ये वाला पार्ट हमारा चमकदार हो जाएगा। ये उभरा हुआ पार्ट, ये परावर्तक सतह बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। यानी याद रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा आभासी और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सिंपल है, हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है, मतलब धनात्मक हो सकता है, बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, गोल्य दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोल्य दर्पण, मान लीजिए ये गोल्य दर्पण है, इसको कट करते हैं। बेटे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। गोल्य दर्पण की बात बोल रहा है तो हम लोग उत्तल भी ले सकते हैं और अवतल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये बेसिज, कॉनकेव लेंस, मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्यों हो गया अवतल दर्पण? क्यों? धंसा हुआ पार्ट जो है इसका परावर्तक है। धंसा हुआ पार्ट क्या है? परावर्तक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मुख्य अक्षों के ये पोल हो गया जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि हम इसको गोल बना दें, यदि हम इसको गोल बना दें तो ये एक वृत्त बन गया। ये क्या हो गया? एक वृत्त बन गया जिसका केंद्र यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे गोल जो बनाए ये समझने के लिए बनाए ये, और यहाँ पे होता है हमारा फोकस। यहाँ पे क्या होता है? फोकस। तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, सिर्फ इस पॉइंट को बोलेंगे वक्रता केंद्र। लेकिन यहाँ से इस डिस्टेंस को बोलेंगे पोल से, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को यहाँ पे बोल रहा है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को वक्रता व्यास, ध्रुव बोल रहा है। ध्रुव मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। और फोकस के बीच, फोकस तो ये हो गया, के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकसांतर, फोकस दूरी। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दिया हो, फोकस त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको बोलेंगे। ये हो गया, इस पॉइंट को बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलेंगे फोकस, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। लेकिन जब बात करेगा कहाँ से? जब बात करेगा यहाँ से यहाँ तक, पोल से, मतलब सी से पी तक की दूरी को, ये जो दूरी हो जाता है हमारा, ये सी से पी, यहाँ से सी से पी, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। जब पॉइंट की बात बोलेगा तो वक्रता केंद्र, लेकिन जब इस केंद्र से लेकर के यहाँ पोल तक का दूरी बोलेगा तो समझना ये दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र हो गया सिर्फ ये। अब फोकस ऐप से लेकर के पोल तक की दूरी को बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिर्फ फोकस, लेकिन इसको बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको बोलेंगे फोकस दूरी। यानी ऑप्शन ये गलत है। आंसर क्या हो गया? फोकस दूरी होगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए, हजामत मतलब क्या होता है? हजामत समझते हैं बेहतरीन तरीके से। क्या कमाल का बना रे भाई। अब ये क्या है?
ये किसको नहीं पता कि दाढ़ी दाढ़ी यही जो बनाता है ना ये जो दाढ़ी बनाते हैं इसी को बोलते हैं हजामत करना। हजामत बनाने मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखे कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा। और उत्तल कैसा बनाता है? छोटा। तो दाढ़ी बनाते समय कहीं छूट न जाए थोड़ा सा भी, उसको ध्यान से रखने के लिए किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर प्रयोग किया था कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? सोलर कुकर में। सोलर कुकर में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। याद रखना इसको। नेक्स्ट है सर्च लाइट। परावर्तक के लिए मान लो ये लाइट है, ये टॉर्च। ये क्या है? टॉर्च है। यहाँ पे बटन है ऑन ऑफ करने का। ये हमारा हो गया सर्च लाइट। यहाँ पे रोशनी। तो यहाँ पे जो होता है परावर्तक सतह, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है परावर्तक सतह। और ये हमारा हो गया बल्ब। जैसे बल्ब ग्लो होता है, जैसे तो यहाँ से यहाँ टकराता है, यहाँ से यहाँ टकराता है, यहाँ से यहाँ टकराता है, और यहाँ से टकरा के इधर, यहाँ से टकरा के इधर, यहाँ से टकरा के इधर, यहाँ से टकरा के इस तरह से परावर्तक होकर के रोशनी क्या होता है? यहाँ से इधर ऐसे इस तरह से फैलता है, और ये क्या करता है? पूरा रोशनी कर देता है। यानी सर्च लाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण। और ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मेड इन इंडिया, नॉट ए चाइना, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों की नाक। देखो रोगी, ये हो गया रोगी। रोगी का नाक थोड़ा रोगी टाइप का ही न रहेगा। रोगी हो गया ये ग्रीन हेयर। इसका जो नाक है, ये नाक, तोरी का कान, ये जो कान है, और गला, ये ले गला तो है ही नहीं, ये दे देते हैं गला। जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। अवतल दर्पण सिंपल है। अब नाक के अंदर घुस के नहीं ना चेक करेगा रे भाई, तो नाक अब बड़ा चीज़ देखना है, क्या छोटा मोटा, क्या गला में क्या खराश, क्या नहीं है, नाक कान आँख में क्या है, उसकी देखने के लिए बारीकी से देखना पड़ता है। तो अजीब बड़ा दिखाए तब तो बड़ा बनता है ना। लास्ट क्वेश्चन में पढ़े कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं रोगियों को डॉक्टर देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे, ये गलत है, यहाँ पे डूबे होगा। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। पानी में क्या होता है? फोकस दूरी उत्तल लेंस का, जैसे मान लीजिए समझने के लिए,
ये पानी माध्यम है, ये पानी है, ये पानी है, और ये क्या है, हवा है। हवा और ये पानी। यहाँ पे क्या किया हम लोग, उत्तल लेंस ले लिया, यहाँ भी उत्तल लेंस ले लिया। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे फोकस दूरी हवा, फोकस दूरी ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, इसको F2 भी बोल सकते हैं, F1 या ये F2, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो फोकस दूरी की अपेक्षा हवा में इसकी अपेक्षा कम होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पानी में डूबे हुए, इसका जो फोकस दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम होता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है और इसका घनत्व क्या होता है, कम, डेंसिटी, जिसके कारण इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस की बात बोलेगा तो दिस इज उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश से क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर। बना प्रतिबिंब क्या होता है, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और वास्तविक बनता है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी वास्तविक और उल्टा। बराबर तो होता नहीं, क्योंकि बराबर किस में होता है, समतल में, ये समतल दर्पण के लिए है। वास्तविक और सीधा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, यहाँ सीधा लिखा है, ऐसे ही गलत हो गया, ये तो गलत है, इसका मतलब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब काल्पनिक फोकस से कम दूरी हो। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये पढ़े, लेकिन काल्पनिक बनता है, कब बनता है, जब उत्तल लेंस मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, फोकस, ये दोनों तरफ फोकस होता है, लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है। यहाँ पे क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब फोकस से कम दूरी, वस्तु को फोकस यहाँ से यहाँ कहीं भी रखेंगे, फोकस से कम का मतलब यहाँ पे रखो, फिर भी यहाँ पे कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, कम दूरी पे रखेंगे, फोकस से कम दूरी पे, यानी इधर कहीं भी रखेंगे तो। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता होती है, फोकस दूरी के पे तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, फार्मूला, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। यानी इसको बोल सकते हैं, लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, इक्वल टू फोकस दूरी को F, फोकस होगा, फोकस दूरी फोकस F। यानी क्या होता है, फोकस दूरी क्या, इसका व्युत्क्रम हो रहा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ये व्युत्क्रम होगा, ऑप्शन नंबर सी, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। देख लेते हैं उत्तल लेंस। मान लीजिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे हो गया F1 फोकस पहला, यहाँ पे हो गया फोकस दूसरा, इधर हम लोग F2 भी बोलते हैं, F2 F1 और यहाँ पे बोल देंगे 2F2, वक्रता केंद्र भी बोलते हैं इसको। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और यहाँ पे रखें, मतलब हम लोग रखें इसके और 2F और इसके बीच में, यहाँ पे कहीं भी रख दे वस्तु को, यहाँ पे कहीं भी रख दे, इसके और इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। ये 3 काम होगा इसका। कहाँ पे, जब हम F1 और 2F1 पे रखते हैं। लेकिन अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं F1 और या इसके बीच में, यहाँ पे कहीं भी रखते हैं, तो यहाँ पे रखने पे क्या होगा, यहाँ पे रखने पे काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक छोटा और सीधा, ये याद रखना। यानी आंसर क्या है, बड़ा और वास्तविक, क्योंकि कंडीशन इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वक्र पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या बोलते हैं, लेंस, गोली लेंस बोलते हैं, यानी लेंस बोलते हैं, ठोस माध्यम से घिरे हुए। मान लीजिए एक ये भी हमारा कौन दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस, और ये भी इधर से, इसको जोड़ दो, ये भी हमारा अवतल लेंस हो गया। यानी 2 वक्री पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि मतलब दूर देखने का, दूर दृष्टि को संशोधित किया है उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इसके बाद वाला जो रंग बिरंगा संसार है उसका भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। उसमें ये क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि और दूर दृष्टि को ही दीर्घ दृष्टि बोलते हैं, और एक निकट दृष्टि भी होता है। इसमें क्या है, दीर्घ दृष्टि क्या है, इसमें व्यक्ति क्या होगा, दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को साफ साफ से देखेगा, साफ साफ से देखता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ से देखता है, जिसको दूर दृष्टि बोलते हैं। बोलता है इसको संशोधित करना है, दैट मीन इसको ठीक करना है। इस रोगी को क्या करना है, संशोधित करना है, मतलब ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। कौन लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस, मतलब इस लेंस का यूज करते हैं। इस लेंस का यूज करने से ये व्यक्ति क्या हो जाता है, सही देखने लगता है। कैसे सही देखता है, कहाँ पे प्रतिबिंब कटता है, क्या होता है, ये सब अगला हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे कहाँ से आता है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता है, इस तरह से यहाँ पे रेटिना होता है। तो इसका जानकारी हम लोग क्या करेंगे, लेंगे
ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है और रेटिना पे जाके कटाता है। तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे अगला चैप्टर में। यानी अभी हम लोग जानेंगे कि अगर जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि में क्या होगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि बोलेगा तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। सबसे पहले बता देते हैं, जैसे ये चिन्ह परिपाटी है तो इधर हम लोग का क्या हो जाता है, -1, -2, -3, -4, यानी इधर माइनस लेते हैं, ऋणात्मक। और इधर जब जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये होता है धनात्मक। उसी तरह चिन्ह परिपाटी का भी यूज है। अगर ये दर्पण है, मान लीजिए अगर ये दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है और फोकस यहाँ पे निकलना है, तो इस जगह से अगर हम इधर जाते हैं तो ये जो फोकस लेंगे हम किस में लेंगे, माइनस में। अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है तब हम माइनस में लेंगे, ठीक है, इधर। और इधर बनेगा तो क्या लेंगे, प्लस में। लेकिन बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो बनाया गया उसके अनुसार सामने रखे गए बीच की दूरी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ऋणात्मक। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण बनाते हैं, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, सॉरी ये तो उत्तल है। इससे पहले भी हम क्या बताएं, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो बना यहाँ होगा उत्तल के लिए, है ना, ये अवतल दर्पण है ये, क्योंकि ये परावर्तक सतह होगा, धंसा हुआ भाग, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है, मिस्टेक। इसमें देखते हैं, यहाँ पे बोलता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण। उभरा हुआ भाग पोलिस होता है और धंसा हुआ भाग परावर्तक, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एफ। यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता तिर्जा निकालना है। वक्रता तिर्जा मतलब यहाँ से दूरी पूछे, सी। वक्रता तिर्जा मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम लोग जानते हैं कि ये जितना दूरी होता है ये भी क्या होता है, उतना ही होता है, ये भी उतना ही होता है। तो यहाँ 10, तो इधर भी 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20। और वैसे भी क्या होता है, वक्रता तिर्जा जो होता है ना, आर जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है इसका, वक्रता तिर्जा का फोकस। वी कैन से एफ इज ट्वाइस इक्वल टू आर, यानी ये जो वक्रता तिर्जा होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी आर इक्वल टू 2f, यानी 2 फोकस कितना दिया है, 10, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। एक गोली दर्पण वक्रता तिर्जा 20 है। गोली दर्पण मतलब सेम ले लेते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण ही लेंगे, जब गोली दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण लेंगे। 20 सेंटीमीटर वक्रता तिर्जा, जस्ट उल्टा पूछ रहा है, ये एफ और ये सी, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक बताइए, आधा हो जाएगा,
क्योंकि अभी हम लोग जाने R इक्वल टू 2F। R दिया कितना दिया, R दिया कितना 20 बराबर 2F। तो F बराबर क्या होगा 20 बाय ये 2 क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा, कट गया 10। सो F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओ नो, मिस्टेक, 28 है। We can write 28 and 28 by 2, इधर F हो गया 14, यानी 14F इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, यानी F दिया है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर वस्तु दूरी यानी U दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाँ 20 सेंटीमीटर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनेगा, क्योंकि ये देखिए मतलब अवतल दर्पण है। यहाँ पे P है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा F यानी 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया U वस्तु, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। थिंक सोचे कि यहाँ 10 है और 10 का 2 गुना यहाँ पे 20 है, इसका मतलब इस जगह बोल रहा है वस्तु को रखेंगे, जबकि जगह क्या होना चाहिए, इसी जगह तो होता है, क्या होता है दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10, तो 10 10 कितना होगा 20, यानी 20 पे रखा है, जबकि 20 पे क्या होता है वक्रता केंद्र होता है, यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु पे रखा गया है। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखा गया, उत्तल लेंस ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं F1 और ये हमारा हो गया F2। तीस सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम को रखा गया, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी, जबकि ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु को रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। तो लेंस से बराबर दूरी पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बराबर दूरी पे बनता है, लेंस से बराबर दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 15, आधा हो जाएगा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब F दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता कितना होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F, यानी 1 मीटर में होता है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, F मतलब 20, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर, बी इज राइट आंसर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स का उदाहरण क्या है, अल्ट्रावायलेट वेव्स।
अल्ट्रा वायलेट वेव्स यानी पराबैंगनी किरणें। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण होता है? पराबैंगनी तरंग। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी होता है? अवतल लेंस। कैसे होता है ये देखिए, कल पढ़े थे अपसारी क्या होता है। जब यहाँ से लाइट होगा तो इधर लाइट चला जाएगा, फैल जाता है, इधर से लाइट फैल जाता है, यहाँ से जा रहा लाइट। और ये कौन लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो इससे क्या होता है? लाइट फैलता है और सीधा हो जाता है। ये जो लाइट फैलता है इसी को बोलते हैं अपसारी। अपसारी यानी कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को क्या कहते हैं? गोल दर्पण। ये मान लीजिए गोल दर्पण कट कर दिए तो यहाँ पे जो हमारा बना ये हो गया अवतल दर्पण। तो ये हो गया M1 और M2। मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। जहाँ तक लाइट जा सके, ये उत्तल यहाँ से यहाँ कहीं भी जहाँ जितना जगह पे लाइट पड़ता है ये पूरा द्वारक कहलाता है, गोल दर्पण के द्वारक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता तिर्य्या 32 है तो आधा कर देंगे। वक्रता तिर्य्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक होता है क्या होगा? ऋणात्मक, वास्तविक और उल्टा, ये पहले भी बता चुके हैं। गोल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है। गोल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की ओर या अंदर की ओर। जैसे ये गोल दर्पण का मतलब उत्तल और अवतल दोनों। अगर हम अवतल की बात करें तो अंदर की ओर देखिए, अंदर की ओर परावर्तक होगा, लेकिन हम उत्तल की बात करें तो ये हो गया हमारा बाहर की ओर, बाहर, और ये हो गया अंदर, यानी बाहर या अंदर दोनों हो सकता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर, ऊपर की ओर पॉलिश होता है और अंदर की ओर परावर्तक। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़े सभी इम्पोर्टेंट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। बेहिचक पढ़ें, वीडियो देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। और जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद वीडियो का लाभ मिल सके। इसके बाद हम लोग रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, रंग बिरंगा संसार। उसके बाद मैथ का भी टॉपिक लिया जाएगा। और अभी टाइम है पढ़ाई करने का, तो बेहतर तैयारी करें। थैंक यू।